नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, अमेठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेठी हत्याकांड में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आरोपी का मृतक की पत्नी से था अफेयर। चंदन का मृतक महिला से था प्रेम संबंध। वारदात से पहले भवानी धाम गया था आरोपी। चंदन गोली मारकर की थी 4 लोगों की हत्या। व्हाट्सएप पर लिखा था 5 के मरने की बात। तो वारदात के लिए अकेले पहुंचा था चंदन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आरोपी चंदन और महिला की तस्वीर हो रही है वायरल फोटो की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता है। चंदन नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है और चंदन से पूछताछ पुलिस कर रही है। टीचर की पत्नी और टीचर के 2 बच्चों को मौत के घाट, 4 लोगों को मौत के घाट चंदन ने उतारा और चंदन नाम के शख्स को अब हिरासत में लिया गया है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी और अब हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई है उसमें प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीचर की पत्नी के साथ चंदन का अफेयर चल रहा था। अभिषेक सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, चंदन नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और हत्या के पीछे की क्या वजह फिलहाल अभी तक साफ हो पाई है? बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं कि इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने वाले, जिस पर पहले भी आरोप की सुई घूम रही थी, हत्या की घटना को अंजाम देने की वजह मोडस ऑफ ऑपरेंडी सामने आया है। यानी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन उन तस्वीरों में ये दिख रहा है कि चंदन वर्मा और पूनम की कुछ तस्वीरें थी ऐसी जिससे लग रहा था कि वो लोग पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे। चंदन ने 12 सितंबर को अपने स्टेटस पर बाकायदा लिखा है कि 5 पीपल विल बी डाइड वेरी सून, और उसके बाद उसने उस स्टेटस को फिर से चेंज किया कि 5 पीपल विल बी किल्ड वेरी सून। ये सारी बातें लिखने का मतलब सीधे तौर पर था कि चंदन और पूनम एक दूसरे से संपर्क में थे। परिवार बार बार इस बात को इनकार कर रहा था और सुनील की तरफ से बार बार इनकार किया जा रहा था, और जिसके बाद से चंदन बहुत तहश में आ गया था। कई बार उसने रास्ते में रोकने की कोशिश की। 18 अगस्त की भी जो घटना है उसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मारपीट की सुनील से, और जिस मामले में बाकायदा FIR भी दर्ज की गई थी। और यही मामला आगे बढ़ता रहा और चंदन जिस तरह से गुस्से में आ गया था और बिल्कुल उसने प्लानिंग कर ली थी कि अब वो किसी को छोड़ेगा नहीं। उस दिन जब उसने घटना को अंजाम दिया, यानी कल शाम जब उसने घटना को अंजाम दिया, तब उसने आकर देखा कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, जो वो पहले से ही जानता था। और फिर उसने पूरी प्लानिंग की कि कैसे 7 बजे के बाद जब पंडाल की आरती होगी और पंडाल की आरती के वक्त जब लाउडस्पीकर पर म्यूज़िक तेज़ हो जाएगा, उस वक्त वो जाकर जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाएगा तो लोग सुन नहीं पाएंगे। यानी भागने की प्लानिंग उसने कर रखी थी। एंट्री पॉइंट से कैसे अंदर घुसना है और फिर पीछे से कैसे भागना है, ये सारी बातें वो समझ चुका था, और इसीलिए उसने जब घटना को अंजाम दिया तो वहां से भाग निकलने में भी कामयाब रहा वो। अभिषेक, और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस जांच में क्या सामने निकल कर आया है? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है और जो परिजन हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी साफ हो पाई है? क्योंकि जो महिला है उनके परिजनों को इस तरह की जानकारी होगी अगर किसी तरह का कोई प्रेम प्रसंग का मामला चंदन के साथ रहा होगा महिला का। परिवार अभी खुलकर कुछ नहीं कहने की स्थिति में है। हम भी समझ सकते हैं कि जिसके परिवार ने अपने 4 लोगों को खोया हो, यानी 2 छोटी मासूम बच्चियां, सुनील और उनकी पत्नी पूनम को, वो अब फिलहाल इस तरह की बातें नहीं बता पा रहे। लेकिन हाँ, ये बातें सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां मिल रही हैं कि निकल कर सामने आ रही है कि चंदन कई बार धमकाने की कोशिश कर चुका था। कई बार यहाँ गांव में भी आकर, जहाँ मौजूद है रायबरेली में, यहाँ भी धमकी दे चुका था। जहाँ किराए पर रह रहे थे सुनील, वहाँ भी धमकियाँ देता था आकर, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने दूसरी बार अपना मकान भी बदला था। और जहाँ इस वक्त वो रह रहे थे वहाँ पर
रहने के पीछे की जो वजह है वो भी कहीं ना कहीं चंदन ही था। वो चाहते थे कि वो थोड़ा दूरी बना लें, उनका परिवार दूरी बना ले, पत्नी पूनम दूरी बना ले, लेकिन चंदन इस बात से नाराज़ होता गया और वो नाराज़गी इस कदर बदले की भावना से कि उसने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतारने की सोच ली। ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि चंदन ने खुद को भी जान से मारने की कोशिश की और वो चाहता था कि जब ये सबको मौत के घाट उतारे तो वो खुद को भी जान से मारे। और यही सारी चीज़ों के बीच चंदन पुलिस के हाथ लगा है। जो जानकारियां मिल रही हैं कि चंदन से पूछताछ हुई थी, चंदन ने शुरुआती दौर में बताया, और ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर फिलहाल तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, कहीं ना कहीं वो सारी कहानी है जो बड़े लंबे समय से चल रही थी। सुनील पहले यूपी पुलिस में थे, पुलिस में नौकरी की वजह से उनको बाहर पोस्टिंग पर रहना पड़ता था। उन्होंने नौकरी बदली, टीचर की नौकरी करने लगे ताकि वो घर पर रहें, परिवार का ध्यान रख सकें। और चंदन की भी कारस्तानियों के बारे में धीरे धीरे सुनील को पता चलने लगा। सुनील ने इसका विरोध किया, पत्नी को समझाया, पत्नी को काउंसिल किया और फिर चंदन से दूरी बना ली गई। चंदन को ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और चंदन ने पूरा प्लान बनाया कि कैसे अब वो इस पूरे मामले में अपनी तरफ से रिटेलिएशन करेगा, बदले के तौर पर पूरे खानदान को ख़त्म कर देगा। और वैसे ही कुछ उसने किया भी। उसको मौका मिला कर शाम और जाकर उसने पूरे खानदान को खत्म कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेठी परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी चंदन वर्मा रायबरेली से गिरफ्तार। परिवार ने चंदन के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR। पति पत्नी 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या की थी। किराए के मकान में रहता था परिवार और किस तरह से चंदन ने चारों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। किराए के मकान में परिवार रहता था। आरोपी चंदन वर्मा रायबरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो परिवार है वो रायबरेली से अमेठी शिफ्ट हुआ था कुछ दिन पहले ही, जहां पर इस वारदात को चंदन ने अंजाम दिया। देखिए, थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर। दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा है,
क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा, पूरी बात हैं? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी हैं, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं। अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है, सब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ हट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारी नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। इस वक्त अमेठी में मौजूद हैं, जहां कल सुनील के पूरे परिवार को उसके साथ मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। यहाँ कुछ चश्मदीद भी हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे। गोलियों की इतनी आवाजें हुई, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। आप लोग पास ही में रहते हैं, दुकान में है आपकी? जी। आप गोलियों की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नहीं, मैंने सुनी। क्या वजह थी कि दुर्गा पंडाल था, आरती हो रही थी, उसी वक्त किसी ने समय चुना? इतनी आवाज थी ना सर कि जो है सुना नहीं पड़ा कुछ। तो लगता है ऐसा कि जिसने मारा उसने ऐसा समय चुना कि दुर्गा पंडाल की आवाज हो, लाउडस्पीकर पर भजन बज रहे हो और तभी ये लग रहा है ऐसे। हाँ। फिर आप लोग आए थे, देखा हाँ जी सर, बाद में आए थे। हाँ। मालूम पड़ा तो आए। 2-3 ही महीने से यहाँ रह रहे थे, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे सुनील? नहीं। हाँ, कभी देखा आते जाते आपने? देखिए यहाँ पे ये सब लोग जो रिहायशी लोग हैं, जिनके आसपास में दुकानें हैं, उनका कहना है कि सुनील अपने काम से मतलब रखते थे, स्कूल से घर, घर से स्कूल का सफर तय करते थे, बच्चियां थी दोनों छोटी, और पत्नी का भी उतना ही सरोकार था अगल बगल से जितना होना चाहिए। लिहाजा ये भी एक एंगल है कि खास तौर पर दुर्गा पूजा का पहला दिन यानी नवरात्र के पहले दिन जब आरती की आवाज और पंडाल में भजन कीर्तन के जो लाउडस्पीकर से भजन कीर्तन बजाए जाते हैं, उसकी आवाज के चलते ये गोलियों की आवाज दब गई। और शायद कातिल ने उसी वक्त को चुना था ताकि उस वक्त तत्काल प्रभाव से जैसे ही गोली चलाएं तो गनशॉट की आवाज से कोई रिटेलिएट ना करे, आस पड़ोस का व्यक्ति कोई सामने ना आ जाए, कोई सामने से उसे रोकने ना आ जाए, कोई उसको पकड़ने ना आ जाए। इसीलिए वो वक्त चुना गया कि जब पंडाल में आरती हो रही हो, भजन कीर्तन की आवाज तेज हो, उसी वक्त इस घटना को अंजाम देने का मुफीद समय हो। साथ ही साथ एक एंगल और निकल कर आ रहा है। 18 अगस्त को पूनम, जो सुनील की पत्नी थी, उन्होंने सुल्तानपुर में एक एफआईआर दर्ज कराई एक चंदन वर्मा नाम के शख्स पर, जिसने ना सिर्फ छेड़छाड़ बल्कि जाति सूचक शब्द भी कहे। और उस एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को आगे चलकर कुछ होता है तो इसके पीछे की वजह चंदन वर्मा होंगे। पुलिस अब इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखना होगा कि चंदन वर्मा को कब तक हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, सीडीआर्स निकाले जाते हैं, और साथ ही इस पूरे इलाके के आसपास के उस वक्त को, यानी जब इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त जो ट्रायंगुलर इंटरफेरेंस है मोबाइल फोन्स का, यानी जो नेटवर्क का जो ट्रायंगुलर इंटरफेरेंस है, उसको भी मैच किया जा रहा है। यानी सर्विलांस को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि उस वक्त यहाँ कौन कौन से नेटवर्क किस किस के नंबर्स ऑन थे। बड़ी तादाद में ये नंबर्स निकलेंगे, लेकिन हर भरसक कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ चौराहे पर लगा एक सीसीटीवी फुटेज है जिसको तलाशा जा रहा है कि उसमें उस वक्त कौन कौन लोग वहां से गुजरे थे, और आसपास जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है कि उस वक्त भगदड़ के दौरान कौन घर से बाहर निकला था जिसे वो अमूमन नहीं पहचानते थे। ये वो सारी बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और यूपी पुलिस के लिए नवरात्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश में ये हुई घटना ना सिर्फ चैलेंज की तरह है, बल्कि हत्यारे को जल्दी से जल्दी पकड़ने में ना सिर्फ आला अधिकारी बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी। सुनील कुमार के घर के ठीक पीछे हम मौजूद हैं और ये देखिए उनके घर के पीछे ये वही आंगन है जहां पर वो लाशें मिली थी। कल शाम जब आरती हो रही थी, पंडाल में पूजा हो रही थी, और उस वक्त उस आरतियों की गूंज में हत्यारे घुसे और उन्होंने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हर हत्यारा अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, और ये देखिए ये निशान है, ये ठीक पीछे छत है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और ये पूरा जो तस्वीरें हैं हम इसी छत से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंगन है जहां पर उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। अफरा तफरी का माहौल था, उन्हें तुरंत घटना को अंजाम देकर यहां से निकलना था। लिहाजा यहाँ पर कुछ मैगजीन्स जो हैं वो, यानी एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस यहीं छूटी, और फिर इस बाथरूम की छत से
होते हुए ये लोग इस छत पर आए, स्टेट बैंक की छत पर, और यहीं पर वो जो खून के निशान हैं इसीलिए अभी तक मौजूद हैं कि इसी जगह से होते हुए ठीक यहाँ पर उनके पैरों के निशान हैं। शायद वो कुछ स्लिप हुए, यहाँ काई पड़ी हुई थी, काफी दिनों से बारिश हो रही थी, और यहाँ से स्लिप होते हुए, यानी जो पैरों के निशान आप देख सकते हैं, यहीं से होते हुए बदमाश यहाँ से नीचे उतरकर दीवार फांदकर जंगल के रास्ते यहाँ से फरार हो गए। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि किसी ने बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देखा, और घर के अंदर घटना को अंजाम देने के बाद ये सभी बदमाश इस खून के निशान और इन पैरों के निशानों से ये बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है, और पुलिस भी इसी एंगल पर काम कर रही है कि फरार होने के लिए सबसे मुफीद जगह उन्हें यही लगी, और यहाँ से निकलकर ये बदमाश, ये हत्यारे फरार हो गए। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी। और अब खबर है अमेठी की घटना को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिवार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई है। अमेठी की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई है और सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान ले रहे हैं, और जो भी दोषी हैं, हालांकि चंदन नाम का जो शख्स बताया जा रहा है जिसे हिरासत में लिया गया है, तो मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना, ये सीएम योगी ने कहा है। सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है।